हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आज मैं हूँ इंस्टेम की वेबसाइट के ऊपर। इंस्टेम एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ब्रिक इंस्टीट्यूट है। आप में से जिन लोगों को इंस्टेम के बारे में जानकारी नहीं है उनको बता दूँ, इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन इसका पूरा नाम है। और यहाँ पे आई हुई हैं बहुत ढेर सारी पोजीशंस। अगर हम बात करें तो कौन से लेवल पे, तो बैचलर्स के लेवल पे, यानी कि बीएससी वगैरह के लेवल के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर्स के लेवल के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी के लेवल के भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये इंस्टेम कहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे इसका एड्रेस लिखा हुआ है, बेंगलोर में सिचुएटेड है और बहुत ही टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड की काफ़ी सारी जॉब्स यहाँ पे आई हुई हैं। तो अगर देखें कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक अगले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे आपको दिख सकता है कि कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए किसी भी तरीके से बेनिफिशियल है, आपकी चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी या आपकी पढ़ाई में आपकी मददगार है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे लोगों का एफ़र्ट लगता है इसमें ताकि हम आप तक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। तो अगर आप वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आ सकें। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तो हम एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ओपन पोजीशंस आई हुई हैं। आप देख सकते हैं बहुत ढेर सारी पोजीशंस हैं और अलग अलग लेवल की, अलग अलग साइंटिस्ट के अंदर और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पोजीशंस अनाउंस्ड हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ जिससे आपका काफ़ी समय बच जाएगा इस तरीके की जॉब को ढूंढने के लिए। यहाँ पे जो पोजीशंस आती हैं इंस्टेम में वो साइंटिस्ट की या लैब वाइज आती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे पोजीशन आई हुई है दंडपानी सर के अंडर में, ये हो गया एक पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरा, ये चौथा, इसके अलावा ये पांचवा और ये भी उन्हीं के लैब के अंडर आई हुई। तो जितनी पोजीशन है ये एक साथ, इसमें से कई सारी एक साथ, खास तौर पे ये जो नीचे 1 2 3 और 4 जो पोजीशंस हैं वो एक साथ ब्रिज करके इन्होंने यहाँ पे दे दी हैं। और ये ऊपर वाली भी पोजीशन इसी के साथ ब्रिज है। एक ही एडवर्टीज़मेंट में लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 14 नवंबर है और अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पे साइड में दिया हुआ है। तो आपको हर उसको ऑप्शन को खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इस वाली पोजीशन पे भी अगर मैं व्यू करूँगा तो इसके साथ बहुत सारी पोजीशंस ब्रिज होकर के मुझे दिखाई देंगी, ख़ास तौर पे जो सेम लैब की हैं। अगर हम देखें यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये उन्हीं सर के अंडर में पोजीशन जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट यहाँ पे नज़र आता रहे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक एक चीज़ को तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उनके अंडर में कई सारे प्रोजेक्ट्स रनिंग हैं। तो वही दिया हुआ है कि कौन कौन से बायरैक का प्रोजेक्ट है, आईसीएमआर का है और डीबीटी का है। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर में ही हायरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो 64/2025 है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरली बैचलर्स के लेवल पे पोजीशंस अनाउंस नहीं होती हैं, बट यहाँ पर अनाउंस्ड हुई हैं। ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोजीशन है, 20,000 पर मंथ प्लस 27% एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा क्योंकि बेंगलोर में है। एज लिमिट 50 ईयर्स यहाँ पे है। बीएससी 3 इयर्स, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी और बैचलर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है उसकी ज़रूरत नहीं है, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में एक्सपीरियंस दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर आएँ तो अगली पोस्ट है जो बायरैक के प्रोजेक्ट के अंडर और प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 है पोजीशन का नाम। 31,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस 27% एचआरए दिया जाएगा अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो यहाँ पे मेंशन्ड है नेट क्वालिफाइड। अगर आप नॉन नेट क्वालिफाइड हैं, मतलब नॉन नेट आप हैं, आपने क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, तो 25,000 रुपये पर मंथ प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। नंबर ऑफ़ पोस्ट एक ही है। अपर एज लिमिट दी हुई है 35 ईयर्स। यहाँ पे अपर एज लिमिट 50 ईयर्स थी। यहाँ पर मास्टर्स डिग्री के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल एंड एग्रीकल्चर साइंसेज, नेचुरल साइंसेज में आपका बायोलॉजी वगैरह आ जाता है, तो अगर आप उसको बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी भी अगर है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बीटेक
वाले स्टूडेंट्स बीटेक बायोटेक वगैरह के जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में आपका कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाइड है तो आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या चीज़ें आनी चाहिए वो भी राइट मोस्ट कॉर्नर में आपको दिया हुआ है। अगली जो पोस्ट है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट है। 35,000 पर मंथ प्लस 27% HRA अगर नेट क्वालिफाइड हैं, और अगर नॉन नेट हैं तो 28,000 पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा। एक पोस्ट आई हुई है, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, मास्टर्स इन साइंस और बैचलर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन सेल बायोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर्स ऑफ साइंस, या फिर अगर आपके पास बैचलर्स इन साइंस है तो टेक्नोलॉजी, बैचलर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन सेल कल्चर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी है, तो इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इस पर पूछ भी सकते हैं साइंटिस्ट से कि एमएससी का के साथ भी एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, बहुत क्लियरिटी के साथ यहाँ पे मेंशन नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की बात करते हैं। यहाँ पे 42,000 पर मंथ प्लस 27% HRA दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। मास्टर्स की डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए आपके पास नेचुरल साइंसेज में या एग्रीकल्चर साइंसेज में। इसके अलावा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपके पास अगर इंजीनियरिंग या और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मेडिसिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 4 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। नहीं तो आपके पास अगर डॉक्टरल डिग्री है, PhD की डिग्री है, तो यहाँ पे आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं, तो बिना एक्सपीरियंस के भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशन है, और यहाँ पे फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और बाकी तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में बायोलॉजी वगैरह दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली मोस्टली बायोलॉजी का ही इंस्टीट्यूट है। 56,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस 27% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। अगली पोस्ट जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की है, 35,000 पर मंथ प्लस 27% HRA, नेट क्वालिफाइड है तो, और 28,000 पर मंथ प्लस HRA अगर नेट क्वालिफाइड नहीं है तो मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल एंड एग्रीकल्चर साइंस, इसके अलावा MVSC और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। कुछ पोजीशंस में है, कुछ पोजीशंस में नहीं है, मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। टेन्योर जो होगा वो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट होगा फॉर 11 months रिन्यूएबल बेस्ड ऑन रिव्यू एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इनिशियली 11 महीने का होगा, उसके बाद ये रिन्यू हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। मोड ऑफ एप्लीकेशंस, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे, किसी भी और मोड से उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी फ़ीस भी यहाँ पे नहीं लग रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एप्लीकेंट्स शुड सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज अ सिंगल PDF, एक PDF बना करके ये सारी इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए। 2 पेज का CV विद करेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, 1 पेज का मोटिवेशन लेटर अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह को एक्सप्लेन करते हुए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन 2 रेफरीज़ की, और रेफरीज़ को कॉन्टैक्ट किया जाएगा अगर नीड है तो। एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे नहीं लग रही है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 14th है, तो पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे 14 तारीख से पहले, और उसके बाद अगर ये आपको सेलेक्ट करते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी तो जनरल कंडीशंस जैसे नॉर्मल रहती है वैसे ही है। इसके अलावा इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक साइंटिस्ट के अंडर की जो अलग अलग पोजीशंस आई हुई थी। दूसरी जो पोजीशंस हैं वो दूसरे सुपरवाइज़र के अंडर में है, डॉक्टर टीना मुखर्जी, इनके अंडर में ये पोजीशंस आई हुई हैं, तो ये देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है, यहाँ पे 31,000 रुपये पर मंथ प्लस 24% HRA यहाँ पे दिया जाएगा, और यहाँ पे बीटेक और मास्टर्स डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 6 months ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे 6 महीने का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है, 35,000 पर मंथ प्लस 24% HRA, यहाँ पर गेट और नेट क्वालिफाइड विद 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। यहाँ पर भी बीटेक की डिग्री हो या मास्टर्स की डिग्री हो साइंस में, 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें वहाँ यहाँ पे भी वैसी ही हैं जैसे मैंने बताया था कि इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है, बाकी ये सब भी चीज़ें सेम ही हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा जो लास्ट पोजीशन है जिसके बारे में बताना है, ये ब्रिजिंग पोस्ट डॉक पोजीशन है। अगर हम देखें तो जस्ट अ मिनट,
यस। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो जो साइंटिस्ट हैं, ब्रिजिंग पोस्ट डॉक पोजीशन यहाँ पे अनाउंस्ड है और 58,000 रुपीज़। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे मार्किंग के लिए, यस, तो 58,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा अगर आपका PhD का डिफेंस डन है। अगर आपकी सिर्फ थीसिस अभी तक सबमिटेड है और आपका डिफेंस नहीं हुआ है तो 42,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। और एक पोजीशन यहाँ पे अनाउंस्ड है और यहाँ पे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। MSc इन बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, लाइफ साइंस from a recognized university. Candidate must have submitted the PhD thesis. मिनिमम PhD thesis आपकी सबमिटेड हो चुकी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी उसी तरीके से अप्लाई करना है, लास्ट डेट भी यही है, ठीक है। तो ये जितनी भी पोजीशंस थी वो सारी की सारी यहाँ पे मैंने बता दी हैं आपको। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।